Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is going to be about people's first impression of you versus how they see you after knowing you. मतलब पहले तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जब वो आपसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं वर्सेस जब वो आपको जान लेते हैं देन उसके बाद उनका सोच विचार आपके लिए कैसा है, वो आपको किस तरह से देखते हैं या कैसा इमेज है आपका उनके सामने आपको जानने के बाद उनके मन में क्या इमेज है आपकी. सो इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग नाउ. हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस सेटअप एंड हमेशा की तरह वी आर गोना हैव 3 piles here. So pile number 1 is going to be of change, the rose quartz. Then pile number 2 is going to be of happiness, obsidian. Pile number 3 is going to be of decision, Jupiterian stone. So जो भी पाइल, जो भी कार्ड, जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी स्टोन आपको पसंद है, अब वो वाला स्टोन, वो वाली पाइल यहाँ पर पिक कर सकते हो, वो वाला कार्ड यहाँ पर पिक कर सकते हो. सो अभी आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा पास है ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको कौन सा जो है कार्ड अच्छा लग रहा है, कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. और जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, तो आपने वो वाला कार्ड ही पिक करना है क्योंकि वो आपकी राइट पाइल होगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the change card here and you chose the rose quartz. So let's get started with your reading. तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ. So yeah, let's get started. तो यहाँ पर people's first impression of you versus how they see you after knowing you. तो पाइल नंबर 1 जो है वो कैसा इंप्रेशन है उनका दूसरों पर. व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट पाइल नंबर 1 जब पाइल नंबर 1 उनसे पहली बार मिलते हैं. फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, पीपल्स फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ पाइल नंबर 1. व्हाट डू पीपल थिंक. सो वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स. दे सी दैट यू आर कॉन्फिडेंट. अगेन ये रियलिटी बहुत डिफरेंट हो सकती है, आप शायद कॉन्फिडेंट नहीं हो बट पीपल थिंक द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, जो भी जैसे भी हो, पीपल थिंक दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर अ वेरी क्लियर पर्सन. दूसरे लोग ये सोचते हैं कि आप दूर की सोच कर चलते हो, आप कम बोलते हो या फिर जब भी बोलते हो तो पॉइंट की बात करते हो, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो. और अगेन यू आर शार्प विद योर वर्ड्स, यू आर डायरेक्ट, स्ट्रेट टू द पॉइंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल. पीपल थिंक दिस वे. लोग ये भी सोचते हैं कि आप जल्दी से किसी के बारे में कोई डिसीजन नहीं लेते हो, यानी कि जल्दी से किसी के बारे में इमेज नहीं अपने अंदर बनाते हो और आप दकियानूसी ख्यालों से काफ़ी ज़्यादा दूर हो. यू आर क्वाइट मॉडर्न एंड पीपल ऑल्सो फील दैट यू आर समवन जो नेचर को सेव करता है या फिलैंथ्रोपिस्ट है, लोगों की मदद करता है, जो जज नहीं करता गया दूसरों को जल्दी से. और आप कॉइन्स के दोनों साइड देखकर कोई डिसीजन लेते हो, लोग ऐसा समझते हैं. लाइक योर फर्स्ट इम्प्रेशन इट्स एक्चुअली वेरी, लाइक पीपल थिंक दैट यू आर वेरी वाइज. पीपल थिंक कि आप अगेन स्ट्रेट टू द पॉइंट हो, बीट अराउंड द बुश नहीं करते ज़्यादा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में बिलीव करते हो, शुगर कोटिंग में बिलीव नहीं करते हो, यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट. पीपल फील दिस अबाउट यू एंड आफ्टर नोइंग यू, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं आफ्टर गेटिंग टू नो यू. उनकी आपकी क्या इमेज बनती है उसके बाद उनके मन में जब वो आपको जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. सो यू हैव द एम्प्रेस. पीपल फील दैट यू आफ्टर गेटिंग टू नो यू, दे फील कि आप इतने भी कोल्ड और हार्ड एक्सटीरियर, मतलब अगेन जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका यही होता है कि आप काफ़ी हार्डकोर पर्सन हो, काफ़ी
हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, ये तो आपका शुरू में लोग ये सब सोचते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। पर जब वो आपको जान लेते हैं दे रियलाइज कि आप काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, आप यू आर सॉफ्टी एट हार्ट, एंड दे फील दैट यू आर वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग, और आपको लव और लॉ का बैलेंस आता है। लव और लॉ का बैलेंस यानी कि सभी से स्नेह प्यार भी, पर साथ में अगर कोई गलत करे तो उसे समझाना कि तुम गलत कर रहे हो या तुम गलत रास्ते पे हो। अगेन उस दूसरे की मर्जी है वो मानता है या नहीं मानता आपकी बात, बट आपको एक लव और लॉ का बैलेंस पता है, लोग ऐसा समझते हैं। और अगेन ये दोनों कार्ड्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एस ऑफ स्वॉर्ड एक हार्ड और सेट्रेनियन पर्सनालिटी को शो करता है। एम्प्रेस इज लाइक समवन हु टेक्स केयर ऑफ अस, इट्स अ मून रिलेटेड कार्ड। मून जैसे मदर को शो करता है, नर्चरिंग को शो करता है, फूड को शो करता है, टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल उसको शो करता है। तो आप ऐसा दूसरे लोग आपको फिर समझते हैं आफ्टर गेटिंग टू नो यू। आप दूसरों की फिक्र करते हो, आप दूसरों की कदर करते हो, अपने रिलेशनशिप्स की कदर करते हो, और दूसरे लोग आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह भी देखते हैं। वो ऐसा भी देखते हैं कि आप कहीं ना कहीं या तो चाय पानी उनको पूछते रहते हो, पिलाते रहते हो, कुछ खिलाते रहते हो, उनको कोई फूड प्रोवाइड करते रहते हो। अगेन यू नरिश अदर पीपल, चाहे आप खाने से दूसरों को नरिश कर रहे हो या फिर आप उनकी बात सुनते हो। नाउडेज पीपल आर वेरी गुड स्पीकर्स, बट देर आर वेरी लेस पीपल हु आर लिसनर्स। तो दूसरे लोग ये भी देखते हैं आफ्टर गेटिंग टू नो यू, दे फील दैट यू आर ऑल्सो वेरी गुड लिसनर, यू आर वेरी गुड ऑब्जर्वेंट। आप ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करते हो, आप लिसन दूसरों की सुनते बहुत अच्छे से हो, उनको समझते हो। तो ऐसा लोग आपके बारे में यहाँ पर सोचते हैं, एंड दे लव द वे यू आर। They don't want you to change. They really don't want you to change. They feel आपको अपना दिल बड़ा ही रखना चाहिए, जैसा है अभी आपका बड़ा दिल वैसा ही आपको रखना चाहिए बड़ा दिल। They don't really want to change anything about you. वो नहीं चाहते कि आप ज़्यादा बदलो, या of course अपने आप को परफेक्ट बनाओ, अपने आप को अच्छा और बनाओ, बट they don't want कि आप ज़्यादा बदलो, क्योंकि you are already a very nice individual. People feel this way. Genuinely लोग ये महसूस करते हैं आपके बारे में। कोई बात नहीं, इस कार्ड को मैं आज इधर ही रख लेती हूँ। सो लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स हियर कि दूसरे लोग जो हैं क्या सोचते हैं पायल नंबर 1 के बारे में। बिफोर लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन, बिफोर गेटिंग टू नो यू, अगेन आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, लोग और क्या सोचते हैं। We have the personal guide. It says guardian angel spirit family. I like ये बहुत जो है पाइल नंबर 1, like the cards which are coming literally they are like of a guru, preacher, teacher, advisor, counselor. तो दूसरे लोग जब आपसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन जो है आपका उन पर यही होता है, मतलब जो आप क्रिएट करते हो इम्प्रेशन कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, जो भी आप उनसे बातचीत करते हो या जो भी आप इमेज बनाते हो उनके सामने, वो यही है। दूसरे लोग आपको एक पर्सनल गाइड की तरह देखते हैं। दूसरे लोग आपको देखते हैं कि आप अगेन यू लिसन टू अदर पीपल्स प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड देम, आप उनको बहुत समझने का एफर्ट करते हो, सुनते हो उनकी, और उनको उस अकॉर्डिंग गाइड भी करते हो। तो आप जब कहीं भी जाते हो पाइल नंबर 1, तो आप जिस तरह से दूसरों से बात करते हो, एक समझदार इंसान आप कहीं ना कहीं लगते हो दूसरों को, और दूसरे लोग आपको वैल्यू करते हैं, और दूसरे लोग आपका दोस्त बनना चाहेंगे। लाइक अदर पीपल वुड वांट टू बिकम योर फ्रेंड पाइल नंबर 1 ऑन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ, बिकॉज दे फील कि आप जैसा वाइज फ्रेंड हो तो बहुत बढ़िया हो। कहते हैं ना कि एक बेवकूफ दोस्त से तो एक समझदार दुश्मन सही, कुछ ऐसा कहावत है। नहीं बेवकूफ नहीं, मूर्ख दोस्त से अच्छा है समझदार दुश्मन। तो लाइक पीपल वांट a wise person like you in their life. Again, you may not consider yourself wise, that can happen, but दूसरों के मन में जो है आपकी जो इमेज बनती है फर्स्ट टाइम, वो यही है कि आप उनके एक पर्सनल गाइड गुरु हो, मे बी आप उनके रिलेशनशिप एडवाइजर हो, you are their friend, but you also act as their relationship advisor or wing woman or something like that. तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन जाता है, and that's why people again want to be with you or want to become your friend, क्योंकि again आप समझदार लगते हो उनको ऐसा लगता है उनसे ज़्यादा समझदार आप हो।
तो अगेन अगर आप अपने आप को कंसिडर नहीं करते समझदार, पर दूसरे लोग आपको जरूर कंसिडर करते हैं। आप में कोई ऐसी बात तो है, एक मदरली एनर्जी, एक गुरु काइंड ऑफ एनर्जी आपके अंदर जरूर है जो दूसरों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो वी हैव 3 कार्ड्स हेयर जो आपके निकले हैं। हाउ दे सी यू आफ्टर नोइंग यू, गॉडेस ऑफ ड्रीम्स, विजन, इंट्यूशन, रिसेप्टिविटी। दे फील कि आप कहीं ना कहीं अगेन आफ्टर गेटिंग टू नो यू दे ऑल्सो अगेन फील कि आप दोनों साइड्स को देखते हो, दोनों साइड्स को सुनते हो। आप एक ही कॉइन का फेस देखकर डिसीजन नहीं लेते, आप दोनों साइड्स देखते हो कॉइन की और उसके बाद कोई डिसीजन लेते हो। एंड दे ऑल्सो फील कि लाइक यू आर काइंड ऑफ अ ड्रीम। जब वो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, तो ये आपके बारे में वो ऐसा भी फील करते हैं दूसरे लोग कि सपनों की दुनिया से आप उनकी सपनों की दुनिया से आप आए हो। अच्छा सपना, बुरा सपना नहीं, अच्छा सपना। लाइक दे फील दैट यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग अगेन आफ्टर गेटिंग टू नो यू एज वेल। दे फील दैट यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउटसाइड। आप दोनों ब्यूटिफुल हो, अंदर भी बाहर भी, ब्यूटी विद ब्रेन्स हो इन फैक्ट। एंड दे ऑल्सो फील यू आर फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव। दूसरे लोग ये भी आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव हो। मे बी जब वो आपसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं तब उनको आपकी तरफ इतनी अट्रैक्शन नहीं होती है। लाइक वन एग्जाम्पल आई कैन गिव यू। तो अगर आप चाहे आप स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, गर्मी हो रखी है एकदम, पर अगर आप अपने दोस्त के साथ हो, वो दोस्त आपको फिर भी कहेगा कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो। लाइक दिस हैपेंस। जिसको हम पसंद करना शुरू करते हैं ना, वो चाहे जितना मर्जी बुरा लगे पर फिर भी हम उसकी तारीफ ही करते हैं, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो आज। नो मैटर हाउ बैडली यू हैव ड्रेस्ड योर सेल्फ, और क्या बुरे हाल हो रखे हैं चेहरे के, 12 बजे हुए हैं, बट फिर भी जो पर्सन हमें पसंद करता है ना, वो ये कहेगा आप बड़े आज तो चमक रहे हो, दमक रहे हो, सुंदर लग रहे हो, क्योंकि उसके मन में हमारे लिए स्नेह प्यार है। तो अगेन जब दूसरा पर्सन आपको जान पहचान लेता है अच्छे से, तो वो आपको सुंदर देखना शुरू करता है। अगेन एक इंग्लिश में भी कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, समथिंग ऐसा कोई लाइन है जिसका मतलब यही है कि ब्यूटी जो है सामने वाले के अंदर नहीं, देखने वाली की आंखों में है। मतलब वो पहचानता है। आई जस्ट होप दैट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड देन वी हैव द कॉन्शियस स्टेप्स। considered action looking forward, यही है ना, considerate action looking forward. So basically this card represents के दूसरे लोग ये भी सोचते हैं आफ्टर गेटिंग टू नो यू कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो। कॉन्शियस इन द सेंस कि मैं इससे क्या बात करूं, कैसे बात करूं, और मुझे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। हर चीज़ आपकी पर्टिकुलर, हर चीज़ आपकी सोची समझी है और बड़ा कॉन्शियसली आप हर चीज़ करते हो। ऐसे ही नहीं हवा में आया तो कर दिया, नहीं। दूसरे लोग आपको जानने के बाद यही देखते हैं, बड़ा कॉन्शियस होके चलते हो, कॉन्शियस होके बात करते हो आप। अगेन आप ऐसे इधर उधर टकरा भी सकते हो, पायल नंबर 1, बट अगेन इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल यू टेक कॉन्शियस स्टेप्स। ध्यान से आप चलते हो कि आप अपना इमेज खराब ना कर लो मे बी, बट जो भी है दूसरे लोग यही सोचते हैं कि आप बड़ा कॉन्शियसली मूव करते हो, ज़्यादा इधर उधर टकराते नहीं हो, अच्छे कपड़े पहनते हो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी है तो आप इंडियन कपड़े पहनते हो, अगर कोई इवनिंग पार्टी है तो आप उस अकॉर्डिंग तैयार होते हो। तो आपका कॉन्शियस एफर्ट आपके कपड़ों से भी दिखता है। और अगेन आपकी जो चाल है, हम जैसे चलते हैं ना, पैरों से हम जैसे चलते हैं, वो चाल भी बहुत कुछ डिस्क्राइब करती है। उनको लगता है बड़ा सीधा सीधा अच्छे से चलते हो, और जो आपका पोस्चर है मे बी बैठने का, चलने का, वो भी बहुत अच्छा है। तो पीपल फील दिस वे आफ्टर गेटिंग टू नो यू. And people also feel that you're a perfectionist after they get to know you. Then we have currents of emotions. It says uncontrolled feelings. तो they also feel after getting to know you कि आप अपने अंदर anger brew करते हो. आप जल्दी से आपको गुस्सा नहीं आता, पर जब आता है तो बहुत आता है. Maybe you howl and scream after maybe you howl and scream when things don't go according to you. मतलब जब पारा सिर से ऊपर चला जाए, यही कहते हैं ना, तब एकदम से आपको गुस्सा आता है, अदरवाइज गुस्सा नहीं आता. तो पीपल फील दैट यू समहाउ ब्रू योर एंगर विद इन,
और फिर जब अति हो जाती है, अति के बाद क्या होता है, अति के बाद इति होती है, यानी विनाश होता है। तो फिर उसके बाद जो है आपका गुस्सा एकदम पकड़ता है, फिर ऊपर जाता है। सो पीपल फील कि आपको जल्दी से गुस्सा नहीं आता, पर जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। पीपल फील दिस वे अबाउट यू। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या दूसरे लोग आपके बारे में सोचते हैं, क्या चीज़ कॉमन रहती है। हम ये देखते हैं यहाँ इस ओरेकल से कि क्या चीज़ कॉमन रहती है जो फर्स्ट इंप्रेशन में भी है, और जब वो आपको अच्छे से जान पहचान लेते हैं तब भी वो चीज़ रहती है। क्योंकि कई चीज़ें होती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली, जो बदलती नहीं है। तो वो क्या है आपके बारे में, दूसरे लोग क्या सोचते हैं। सो मूवमेंट, ऑल राइट, ब्यूटिफुल। दिस मूवमेंट कार्ड शोज कि एक चीज़ जो कॉमन रहती है फर्स्ट इंप्रेशन में भी एंड आफ्टर गेटिंग टू नो यू एज वेल, जो कॉमन रहती है वो है फॉरवर्ड मूवमेंट। दूसरे लोग सोचते हैं कि आप कभी भी कभी भी आउटडेटेड नहीं होते, हमेशा अप टू डेट रहते हो, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे कोई और शौक है आपके, मतलब लाइक यू आर ऑलवेज अप टू डेट, यू आर नेवर बिहाइंड। मतलब फैशन में भी, ट्रेंड्स में भी, कोई भी चीज़ में, जैसे लैंग्वेज में भी, जैसे पहले बोलते थे सस्पिशियस, अब बोलते हैं सस, राइट, वी से इट्स सस, इट्स गिविंग, ये अच्छा लग रहा है तो हम कहते हैं इट्स गिविंग। तो वो जो वर्ड्स हैं आज के टाइम के, तो उसमें भी आपको पता है, वो जेनजी वाले वर्ड्स भी आपको पता है। तो आप अप टू डेट रहते हो हर जगह से, वर्क में भी और पर्सनल लाइफ में भी, जैसे भी, लाइक यू आर ऑलवेज अप टू डेट, यू नो व्हाट इज इन ट्रेंड दीज डेज, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट्स द टी अबाउट, यू आर ऑलवेज स्पिलिंग सम टी। मतलब स्पिलिंग सम टी अगेन कि आपको पता होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे मेरे बारे में, या क्या दुनिया में चल रहा है, यू नो एवरीथिंग। तो it's kind of, they also feel, pile number one, they feel that you are a Wikipedia for them। मतलब आपके पास ऑलमोस्ट हर एक इंफॉर्मेशन है, अप टू डेट आप रहते हो, तो दे फील दिस अबाउट यू। अगेन रियलिटी बहुत डिफरेंट हो सकती है, जो अभी रीडिंग हमने करी है, रियलिटी बहुत डिफरेंट हो सकती है, पर जो दूसरे लोग आपके बारे में सोचते हैं वो यही है। ऑल राइट, अगेन अगर मुझे असेंडेंट्स, सन मून राइजिंग साइंस और आत्माकारक के बारे में बात करनी हो, एस्ट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देनी हो, तो साइन ऑफ जेमिनाई becomes prominent, क्योंकि जेमिनाई इज अ साइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो इट्स अ साइन ऑफ बीइंग एन आउटकास्ट। तो कम्युनिकेशन भी ऐसी कम्युनिकेशन नहीं, बट ढंग का कम्युनिकेशन, स्पेशली आर्द्रा नक्षत्र हार्ट ऑफ जेमिनाई में है ना, तो आर्द्रा यही शो करता है। पाइल नंबर वन, इफ यू हैव योर सन मून राइजिंग आत्माकारका प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, असेंडेंट लॉर्ड इज इन दिस नक्षत्र ऑफ आर्द्रा, तो आप ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्ट पॉइंट पर आना ज़्यादा पसंद करोगे, और आप अपना एंगर भी ब्रू करोगे। पर जब आपको एंगर आ जाता है, पहले तो बात तो आता नहीं, पर जब आता है तो यू कैन अगेन हाउल एंड स्क्रीम ऑन अदर पीपल, बट अगेन ट्रेंड के साथ रहना या खुद एक नया ट्रेंड सेट करना, ट्रेंड सेटर बनना, वो भी आपके अंदर क्वालिटी होगी। साइन ऑफ जेमिनाई में ऐसे तो फिर मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वासु आता है, तो ये नक्षत्रस भी प्रोमिनेंट हो सकता है, कोई ना कोई प्लैनेट इन नक्षत्रस में भी हो सकता है। एंड इवन साइन ऑफ सेजिटेरियस कैन बी प्रोमिनेंट, इस साइन में भी मूला, पूर्वा, आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में कोई ना कोई प्लैनेट प्लेस्ड होगा, स्पेशली मूला नक्षत्र। फिर तीसरा साइन अगर मुझे कहना हो तो पाइसिस, सेजिटेरियस भी हो गया, पाइसिस भी हो गया, क्योंकि सेजिटेरियस और पाइसिस जुपिटर रूल करते हैं, और जुपिटर ही है प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर। इवन दो वीनस इज ऑल्सो गुरु, बट स्टिल हम जुपिटर को बड़ा गुरु मानते हैं। तो पाइसिस भी जुपिटर रूल करता है, और पाइसिस में पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा और रेवती नक्षत्र, स्पेशली उत्तरा एंड पूर्व भद्रपदा आर दी नक्षत्रस ऑफ PhDs, आर दी नक्षत्र ऑफ पीपल हु डिग डीप इनटू समथिंग, और एकदम से सनक चढ़ जाना कि मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ना ही है, वो भी डीपली पढ़ना है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं डीपली पैशनेट हूँ इस चीज़ के बारे में। तो एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जान लेना, बहुत डेप्थ से जान लेना, तभी तो उस सब्जेक्ट के बारे में फिर हम दूसरों को एडवाइस दे पाएंगे, दूसरों को सिखा पाएंगे। और यहाँ पर भी अगेन पर्सनल गाइड गुरु है, तो समहाउ यू योर सेल्फ कैन बी अ PhD होल्डर, और
मास्टर्स आपने करी हो, MBA करो, हायर एजुकेशन आपके पास होगी, पाइल नंबर 1, इसके हाई चांसेस हैं. एंड अगेन इन साइंस में इन नक्षत्रज में आपके प्रोमिनेंट प्लैनेट प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर इन द D9 चार्ट. Alright, so yeah, that was it. This was the reading. And people also get attracted to your eyes. Maybe आप अपना आई मेकअप या फिर कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर जो आपकी शेप है आईब्राउज की वो काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी अट्रैक्टिव हो, लंबी आईब्राउज है, बुशी आईब्राउज है, जो भी आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि ये वाली आंखें सुंदर हैं, तो कहीं ना कहीं अगेन आप अपने आप को फिजिकली भी अप टू डेट रखते हो. दूसरे लोग ये सोचते हैं, और आपके पास हर टाइम कोई ना कोई नई चीज़ अवेलेबल होती है. मे बी नया कोई नए कपड़े या फिर नई ज्वेलरी, व्हाटएवर इट इज़, या फिर अपने बालों का नया नया हेयर स्टाइल बनाते रहना. एक जेमिनाई पर्सन जो है नए नए हेयर स्टाइल बनाता है, वो क्रिएट करता है. टॉम बॉय भी होता है इनफैक्ट, स्पेशली विद आर्द्रा एंड मूला नक्षत्र. और या सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. अगेन अपने आई मेकअप पर, आईज पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कॉन्टोरिंग और लिप मेकअप और लिपस्टिक एट्सेट्रा. मतलब पर सबसे ज़्यादा आईज पर आईज को इन्हांस करना आप ज़्यादा पसंद कर सकते हो, और हेयर स्टाइल पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो. पाइल नंबर 1 अगेन साइन ऑफ एरीज कैन इवन बी प्रोमिनेंट. उसमें अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र आता है, तो ये भी साइन, ये भी नक्षत्र प्रोमिनेंट आपके चार्ट में हो सकता है. कोई ना कोई प्लैनेट इन साइंस इन नक्षत्र में प्लेस्ड होगा इन द D1, D9 और द D12 चार्ट. सो यार दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1. And yeah, do let me know how this reading resonates with you, and emotionally, psychologically or astrologically, do let me know how this reading resonates with you. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading. Pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the happiness card and the black obsidian. So let's get started with your reading. तो ये हैप्पीनेस का कार्ड चूज करा है. सो सबसे पहले मेन टैरो डेक से देखते हैं यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है. आपके जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, क्या आप डालते हो दूसरों पर, क्या फर्स्ट इम्प्रेशन है, अगेन कॉन्शियसली या नॉट सो कॉन्शियसली आप क्या इम्प्रेशन पुट करते हो. पीपल्स फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ पाइल नंबर 2. People's first impression of pile number 2. Okay, we have the Queen of Swords. People really okay, इससे भी पहले I want to talk about this happiness card. दूसरे लोग ये ज़रूर सोचते होंगे कि there is this complete difference. There is this literally a complete difference. जब वो आपसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं और जब वो आपको जाने लेते हैं ना अच्छे से, दे लिटरली फील कि वो 2 डिफरेंट लोगों से मिले हैं. सो जब मैं ये कार्ड पुल आउट करी थी ना, जो 3 कार्ड है 3 पाइल्स के, जिससे आपको अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है, और ये वाला कार्ड आया था पाइल नंबर 2 के लिए, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि हाँ भाई यहाँ पर बिल्कुल शिफ्ट होगा, बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी होगी. जो आप फर्स्ट इंप्रेशन देते हो ना वो बहुत डिफरेंट है, और जब आपको लोग जान लेते हैं तो बहुत डिफरेंट आप एक्चुअल में इंडिविजुअल हो. कई बार ऐसा भी होता है ना सेलिब्रिटीज़ के साथ भी कि आप सोचते हो कि ये बहुत ज़्यादा जो है मे बी रूड है या बहुत ज़्यादा कोई खास अच्छा पर्सन नहीं है, बट जब आप उस पर्सन के व्लॉग्स देखते हो, क्योंकि व्लॉग से हमें उसकी लाइफ के बारे में या उसके बारे में कुछ जानने को मिलता है, या फिर कैसे भी आप पर्सनली किसी से मिलते हो, किसी सेलिब्रिटी से मिलते हो, तो आपको कुछ स्टिल जानने को मिलता है, आपको कुछ फील होता है, आप कुछ इंट्यूशन होती है. तो देन यू रियलाइज कि अरे नहीं, मैं ऐसे ही सोचता रहता था, ये ठीक नहीं है इंसान, पर एक्चुअल में दिस इज अ नाइस इंडिविजुअल, दिस इज अ नॉर्मल कूल डूड और कूल गर्ल. सो ऐसा एक कंप्लीट शिफ्ट जो है दूसरे लोग आपके बारे में फील करता है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन है, लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज
जो आप दूसरों पर डालते हो, डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक BS विद मी, आई एम नॉट हियर फॉर योर BS। मतलब जो आप फर्स्ट इंप्रेशन डालते हो दूसरों पर, कॉन्शियसली या नॉट सो कॉन्शियसली, जो भी आप डाल रहे हो, या फिर आप एफर्ट भी नहीं कर रहे हो कोई अच्छा इंप्रेशन डालने का, यू आर जस्ट सिटिंग, पीपल फील कि आप बहुत हाईली अकम्प्लिश्ड पर्सन हो, पीपल फील यू आर हाईली इंटेलिजेंट और वाइज, पीपल फील कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और पीपल ऑल्सो फील कि आप बहुत रिच हो, बहुत वेल्दी फैमिली से आते हो। रियलिटी बहुत डिफरेंट हो सकती है, मे बी यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, बट पीपल, दूसरे लोग ये सोचते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन आपका यही होता है, वो यही सोचता है कि आप बड़े एक रिच वेल्दी फैमिली से आते हो। मे बी जिस तरह से आप ड्रेसअप करते हो, जिस तरह से आप अपनी ज्वेलरी पहनते हो, जिस तरह से आपका पोस्चर है, जो आप कॉन्फिडेंट, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, पाइल नंबर 1, वो आपको रिच बनाता है, वो आपको वेल्दी दिखाता है। People feel you're extremely confident and people also feel कि आप कम बोलते हो। People feel कि एक mystery है, people feel that you're extremely mysterious, you don't say much, but they feel कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो interesting होगी, and people would want to get to know you, but again guts चाहिए दूसरों में आपसे बात करने के लिए। दूसरे लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा हाईली अकम्प्लिश्ड हो, you don't take anyone's BS, और यू आर नॉट हेयर टू टेक एनी वंस BS एज वेल, दे फील दिस वे। और उनको ये लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, गलती से मैंने पाइल नंबर 2 को कुछ गलत बोल दिया, पता नहीं फिर मेरे को क्या जवाब सुनने को मिलेगा। तो दूसरे लोग 10 बार सोचते हैं आपसे बात करने से पहले। कहीं ना कहीं जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो okay, literally this figure reminds me of one of my friend in college, जिसका मुंह हमेशा जो है एक वो she wanted to be friendly, but जिस हिसाब से वो फेस बनाती थी कोई उसके पास नहीं भटकता था, but I became her friend somehow। तो like again जो आपका फेस है ना, वो again I should not say this, बट जैसे एक होता है ना I should not spell as well, मतलब एक बिची फेस, यू हैव दैट काइंड ऑफ, और पोकर फेस अच्छा शब्द है फिर भी, नॉट अ बिची फेस बट काइंड ऑफ अ पोकर फेस। यू डोंट लाइक, पीपल फील कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम। जैसे ऑफिस में कुछ लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी वॉक करते हैं और दूसरों को लगता है बड़ा बिजी है, तो लाइक यू हैव दैट काइंड ऑफ इमेज। फर्स्ट इंप्रेशन आपका ये होता है। ओके, ऑल राइट, देन ओके वी हैव 2 कार्ड्स हेयर। आपके आफ्टर गेटिंग टू नो यू, दूसरे लोग आपको कैसा फील करता है आपके बारे में जब वो आपको जाने लेते हैं। पीपल फील दैट यू आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पर्सन, पीपल अगेन फील दैट यू आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। वो कॉन्फिडेंस वाला पार्ट कॉमन है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बात सच है। और जो कॉमन चीज़ है आफ्टर गेटिंग टू नो यू एंड फर्स्ट इंप्रेशन में, वो यही है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 2 आप में से काफ़ी सारे लोग टॉल हो, being a female or being a male as well, you guys can be tall people, या फिर आप की हाइट जो है you can be either you are petite या फिर you are tall, मतलब बीच के भी हो सकते हो। बट what I feel from this पाइल नंबर 2 इज दैट, जो कार्ड्स आपके लाए, या तो आप पटीट हो, बहुत छोटी हाइट है, या फिर आप बहुत टॉल हो एज कंपेयर टू द इंडियन स्टैंडर्ड। आप टॉल में गिने जाते हो, फिर पटीट में गिने जाते हो। बीच का यहाँ इतना नज़र नहीं आ रहा है, बट हो भी सकता है आप मिड हाइट हो, या मतलब ना ज़्यादा आप लंबे हो ना ज़्यादा छोटे हो, मिडिल हाइट भी हो सकती है। बट यहाँ पर इंडिकेशन ज़्यादा पटीट या फिर टॉल लोगों की आ रही है, तो आपका ऐसा फिगर भी हो सकता है। और दूसरे लोग देखते हैं कि आप में वो एक इनर स्ट्रेंथ है, गट्स हैं और हिम्मत बहुत ज़्यादा है। और दूसरे लोग ये भी देखते हैं जो आप अंदर हो वही आप बाहर हो। अगर आप अंदर से खुश हो तो बाहर से भी दूसरे लोगों को खुश दिखोगे। अगेन अपनों को ही दिखोगे, कोई अगर स्ट्रेंजर आ गया तो उसको थोड़ा ना हंसते खिलखिलाते दिखोगे। पर जब दूसरे लोग आपको जान लेते हैं तो वो आपको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, आपको आपके फेस को रीड करना शुरू कर देते हैं। वो दूसरे लोग जो आपको जान चुके हैं वो आपके फेस को रीड करके बता सकते हैं कि आप खुश हो या उदास हो, या आप लेजी महसूस कर रहे हो या फिर स्लीपी हो। लाइक
the people who know you can definitely judge your face and can tell you about your mood and everything. और दूसरे लोग ये भी देखते हैं कि आप अपने मन की करते हो, आप दूसरों की इतनी परवाह नहीं करते कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है. यू डोंट केयर व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू. एंड दूसरे लोग ये भी देखते हैं आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आप हार्ड वर्क से डरते नहीं हो. अगर आप पैशनेट हो किसी चीज़ के बारे में तो आप उसके लिए एफर्ट करते हो. अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो आप उस चीज़ के पीछे भागते हैं, उस चीज़ को अचीव कर रहोगे. यूर अ गो गेटर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू अदर पीपल. गो गेटर. आप ये नहीं है कि आप वेट करोगे कि वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास है तो मैं ग्रैब करूँ. नहीं, दूसरे लोग यही सोचते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद है, आपको वो चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए एफर्ट करते हो, ना कि वेट करते हो कि वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आए. यू समहाउ पीपल फील दैट यू आर अ गो गेटर काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल. फिर यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन अबाउट योर फर्स्ट इम्प्रेशन. दूसरे लोगों का क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, दूसरे लोग क्या सोचते हैं जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलते हो. क्या आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है? पीपल्स फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ फाइल नंबर 2. Okay, so we have the elementals card. It says nature, spirits, the 4 elements. जो पाइल नंबर 2 आई विल से कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो यही है. दूसरे लोग आपको काफ़ी अगेन अकम्पलिश्ड, काफ़ी अच्छी किस्मत वाला वही है ना, जो अच्छे घर में अच्छे परिवार में पैदा, अच्छे लोगों के साथ पले बड़े हैं ना. तो पीपल फील कि आप बहुत अच्छी फैमिली से आ रहे हो, आप बहुत अच्छी आपकी अपब्रिंगिंग है, बहुत इंडिपेंडेंट आप हो, और अगेन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हो. यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग और दी अदर, यू आर नेवर फ्री, यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग और दी अदर. तो दूसरे लोग यही सोचते हैं कि यू आर नॉट फ्री and your life is extremely busy. कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेते हैं आपके फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में. फर्स्ट इम्प्रेशन, we have the divine presence. It says the force of love and creation. There is this अट्रैक्शन या स्पार्क विद इन यू. पाइल नंबर 2, दूसरे लोग आपको देखते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, पर आपको दोस्त कोई बनाएगा, क्योंकि अगेन आपसे दोस्ती करने के लिए दूसरों में भी गट्स चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो पाइल नंबर 2 जो शायद जो मन में है वही ज़बान पर है. तो दूसरे लोगों को ये लगता है कि आप कोई ऐसी बात ना कर दो जो उनको हर्ट हो जाए. तो लाइक पीपल रियली ट्राई टू जज यू, क्योंकि आप जल्दी से अपने इमोशंस दूसरे लोगों को नहीं दिखाते जब आप उनसे पहली बार मिलते हो. और कहीं ना कहीं दे ऑल्सो फील कि एक अनफ्रेंडली फीलिंग आप क्रिएट करते हो. मतलब जब फर्स्ट टाइम आप किसी से मिल रहे हो ना, आप इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो, इतने ज़्यादा ओपन नहीं हो. दूसरे लोग ये सोचते हैं, और इस वजह से जो चीज़ आसानी से हासिल हो जाए, जो आसानी से मिल जाए, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है. पर जो मुश्किल से मिलती है कोई चीज़, उसकी वैल्यू ज़रूर होती है. तो पाइल नंबर 2 जिस हिसाब से आपके कार्ड्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, दूसरे लोग आपको बहुत वैल्यू करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप दूसरों को अपना दोस्त काफ़ी दूसरे के एफर्ट के बाद बनाते हो. तो एफर्ट लगे आपको दोस्त बनाने में, आई मीन आपको नहीं, मतलब दूसरे लोगों को आपको दोस्त बनाने के लिए एफर्ट लगे, तो वो आपकी फ्रेंडशिप को बड़ा वैल्यू करेंगे. ये यहाँ इंडिकेशन है. एंड देयर इज दिस स्पार्क विद इन यू, जो जिसकी वजह से दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. और अगेन बट दूसरे लोग अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, बट कुछ ही लोग आपके पास आएंगे और आपको अपना दोस्त बना पाएंगे, बिकॉज अगेन यू समहाउ आर अ पर्सन जो क्या करता है, क्या टर्म थी, क्या वर्ड था वो, इंटिमिडेट, यही टर्म होता है, यही वर्ड होता है. तो आप ये करते हो, योर पर्सनैलिटी इज इंटिमिडेटिंग. आई होप मैं ठीक से प्रोनाउंस करी हूँ, डोंट मेक फॉर ऑफ मी अगर मैं रॉन्गली प्रोनाउंस करी. मतलब आप जैसे एक लायन की पर्सनालिटी होती है ना, अगर आप लायन को देख लो या टाइगर को देख लो, हवा निकल जाएगी एकदम से, बोलती बंद, एकदम चुप, डर वाली फीलिंग क्रिएट हो जाएगी अगर आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो. पर जब आपको पता चले कि ये वेजिटेरियन है लायन, या टाइगर वेजिटेरियन है, पालतू भी है इनफैक्ट, तब डर नहीं लगेगा आपको. मान लो आपने उसको खुद पाला है, तब डर नहीं लगेगा आपको. पर अगेन यू आर ऑल्सो दैट लायन और दैट टाइगर पर्सनैलिटी जिससे हर कोई दूर रहता है.
बट कोई कोई ही पास आता है, कोई कोई. फिर वी हैव द बैलेंस कार्ड. इट सेज सेंटर्ड एनर्जी सेल्फ केयर. सो जब वो आपको जान लेते हैं तो दे गेट टू नो कि आप सेल्फ केयर में बड़ा विश्वास रखते हो, आप अपने आप को ज़्यादा दुख तकलीफ नहीं देते हो, आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्ट जोन में रखते हो. और इनफैक्ट कंफर्ट जोन में भी और एट टाइम्स आप अपने आप को चैलेंज भी करते हो. दूसरे लोग ये देखते हैं, ये सोचते हैं आपके बारे में, बट देयर इज दिस बैलेंस विद इन यू. आप सेल्फ केयर पर बहुत बिलीव करते हो, दूसरे लोग ये सोचते हैं, मतलब आप अपने लिए कुछ ना कुछ कर ही रहते हो. मे बी मेडिटेशन आप करते हो, मे बी आप अपने लिए कोई सोल वर्क करते हो, मे बी आप अच्छी बातें सुनते हो, अच्छी बुक्स को रीड करते हो. तो लोग देखते हैं आप सेल्फ केयर पर बहुत विश्वास करते हो, बट एट टाइम्स यू ऑल्सो kind of put yourself out of your comfort zone. बट वो ये भी देखते हैं कि अगेन आप सेल्फ केयर पर बिलीव करते हो उस कंफर्ट जोन से बाहर जाने के बाद, और अपने आप की संभाल करते हो. दूसरे लोग ये देखते हैं. देन वी हैव द जर्नी गाइड. इट सेज ट्रैवल चेंज इन लोकेशन. तो दूसरे लोग ये भी देखते हैं कि आप हमेशा कहीं ना कहीं ट्रैवल करते रहते हो. जब वो आपको जान लेते हैं, जब आपको पहचान लेते हैं, तो दूसरे लोग ये देखते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हो, काफ़ी ज़्यादा अपनी लोकेशन चेंज करते हो. और ये भी शायद देखते हैं कि मे बी योर फैमिली पाइल नंबर 2 इज समवन जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है. जैसे पेरेंट्स की कोई ऐसी जॉब है जिसकी वजह से आपको हर कुछ समय में या साल में घर बदलना पड़ता है, शिफ्ट होना पड़ता है, सिटी बदलनी पड़ती है, स्टेट बदलना पड़ता है. ये भी चीज़ हो सकती है. आप एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हो जहाँ पे मूवमेंट ज़रा ज़्यादा है. व्हाटएवर इट इज़, पीपल फील कि आफ्टर गेटिंग टू नो यू कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, बहुत ज़्यादा घूमने जाते हो, या फिर अगेन एक जगह से दूसरे जगह अपना रेजिडेंस शिफ्ट करते रहते हो. दे गेट टू नो कि आप ट्रैवलिंग का बड़ा शौक रखते हो. मे बी आप जिनको आप जान लेते हो, जो लोग आपको जान लेते हैं, आप उनके साथ ट्रैवल प्लान्स बड़ा सोचते हो, ट्रैवल बड़ा प्लान करते हो कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे. दूसरे लोग देखते हैं कि आपको दूसरे कंट्रीज़ का, दूसरे कल्चर्स का क्यूजीन खाने का भी बड़ा शौक है. और अगेन यू वांट टू ट्रैवल अ लॉट. दे फील कि आपको ट्रैवल का बहुत 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 ज़्यादा शौक है. यू वांट टू डू अ वर्ल्ड टूर. पीपल फील दिस वे अबाउट यू. मे बी आप ही उनको ये सारी चीज़ें बताते हो कि मुझे पूरी दुनिया घूमनी है. So you're very open with your plans. You tell your plans to other people, especially about travel. और शायद आप करते भी ज़्यादा ट्रैवल हो, ये भी हो सकता है. नंबर 44, नंबर 22 डबल डबल नंबर्स हैं. ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 2 कि आपको ये ऐसे डबल नंबर्स दिख रहे हैं जैसे 44 और 22. इसका भी हम आंसर लेते हैं स्पिरिट से कि ये क्यों नंबर्स दिख रहे हैं आपको. बिकॉज आई फील पाइल नंबर 2 आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऐसे डबल नंबर्स दिख रहे हैं, 22, 44 या फिर 444, 222 ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं. तो क्यों दिख रहे हैं? अगर कोई और नंबर भी है जो आपको बार बार नज़र आ रहा है ऐसे एंजल नंबर, तो क्यों, इसका क्या रीज़न है, क्या मतलब है? ओके, एस ऑफ कॉइंस. इसका यही रीज़न है कि आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वर्क की नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिससे आप अर्न कर सको. अनएक्सपेक्टेड मनी आपके पास आ सकता है. नई अगेन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुले, नए दरवाजे आपके लिए खुले करियर रिगार्डिंग. तो इस वजह से आपको एंजल्स ये बार बार नंबर दिखा रहे हैं कि समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन इन योर करियर. तो इस वजह से एंजल्स आपको ये नंबर्स बार बार दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि चीयर अप, गुड थिंग्स आर गोना हैपन फॉर यू. तो इस ओरेकल डेक से हम ये देखने वाले हैं क्या एक कॉमन चीज़ जो फर्स्ट इम्प्रेशन में भी है एंड आफ्टर गेटिंग टू नो यू में भी है, कि वो कौन सी चीज़ है जो बदलती नहीं है आपके बारे में. फर्स्ट इम्प्रेशन भी कुछ फर्स्ट इम्प्रेशन में भी वो चीज़ थी एंड आफ्टर गेटिंग टू नो यू पाइल नंबर 2 तब भी ये चीज़ थी. वो क्या चीज़ है जो कॉमन है, जो आपके अंदर है? सक्सेस कार्ड. ऑल राइट, पीपल सी जब वो आपसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं और आपको जानने के बाद जब वो आपको देखते हैं, आपकी इमेज है जो वो यही देखता है बड़े सक्सेसफुल पर्सन हो. सक्सेसफुल इसलिए हो क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग और दी अदर, यू आर नॉट अफ्रेड टू पुट योर हार्ड वर्क. आपके पास जो एनालिटिकल लॉजिकल स्किल है ना, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन में वो ये भी देख लेते हैं कि आप काफ़ी एनालिटिकल हो, लॉजिकल हो, वाइज हो, इंटेलिजेंट हो, वर्क एथिक्स है आपके अंदर, प्रोफेशनल आप हो, परफेक्शनिस्ट आप हो. आप you can again you can find flaws into a perfect to perfect project. दूसरे लोग फर्स्ट इंप्रेशन में ये भी देख लेते हैं आपका फर्स्ट इंप्रेशन उनके मन में ये है. और आप
आप टेक चार्ज, टेक कंट्रोल करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, वो भी फर्स्ट इंप्रेशन में उनको पता लग जाता है। और ये सारे जो लक्षण हैं ये आपके लक्ष्य को शो करते हैं। अगर लक्ष्य है तो लक्षण भी ऑटोमेटिकली हैं, राइट? लक्ष्य होता है गोल और लक्षण होते हैं हमारे सिम्टम्स, राइट? तो आप में वो सारे वो सिम्टम्स देखते हैं सक्सेसफुल पर्सन के, फर्स्ट इंप्रेशन में भी एंड आफ्टर गेटिंग टू नो यू में भी देखते हैं कि आपके अंदर वो सारे लक्षण हैं जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। और वो ये भी देखते हैं एक डिटर्मिनेशन है आपके अंदर। आप हर रोज लक्ष्य सोप से नहाते हो, एक वो होता है ना लक्ष्य सोप, आप लक्ष्य की सोप से नहाते हो, अपने आप को रिमाइंड कराते रहते हो कि ये मेरा गोल है, इट्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई हैव टू रीच दैट गोल। पीपल फील दैट यू आर वेरी डिटरमाइंड। ये चीज़ वो फर्स्ट इंप्रेशन में भी देखते हैं, मतलब आपका फर्स्ट इंप्रेशन भी कुछ ऐसा पड़ता है। और आफ्टर गेटिंग टू नो यू में भी यही है कि दूसरे लोग यही सोचते हैं बहुत डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, हार्ड वर्क से डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो सिचुएशन से। अगेन रियलिटी बहुत डिफरेंट हो सकती है, फाइल नंबर 2 बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, मे बी आप ऐसे पर्सन हो ही नहीं, पर दूसरे लोग यही सोचते हैं आपके बारे में। So this is something which we are getting. Again, your Atma Karka planet holding the highest degree in your chart or sun moon rising can be in like sun moon rising Atma Karka can be in Saturnian sign या फिर Marsian signs, या फिर आपको जो आत्मा कारका है वो सैटर्न या फिर मार्स है, या फिर यही सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड जो है आत्माकार का जो है वो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस या फिर एरीज, स्कॉर्पियो में प्लेस्ड है। इन साइंस में कोई और प्लैनेट्स भी प्लेस्ड हो सकते हैं, जैसे एरीज में अश्विनी, भरिणी, कृतिका, और स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, कैप्रिकॉर्न में श्रावण, धनिष्ठा और उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, और एक्वेरियस में धनिष्ठा, सतभिषाक और पूर्व भद्रपदा। तो ये नक्षत्र जो है इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन द D1 चार्ट या फिर इन द D9 चार्ट या फिर इन द D12 चार्ट। तो ये यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेशन है। इवन साइन ऑफ लियो कैन बी प्रोमिनेंट। मागा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी ये नक्षत्र जाते हैं लियो में, तो इन लियो साइन में भी प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। या लियो असेंडेंट है, दैट कैन इवन हैपन, या असेंडेंट लॉर्ड लियो में है, दैट कैन हैपन इन दी, और इन नक्षत्र में प्लेस्ड है। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। वन मोर थिंग आई वांट टू से, जब लोग आपको जान लेते हैं तो वो ये भी देखता है कि आप बड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग से चलते हो, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, यानी आप बहुत स्ट्रैटेजाइज करते हो, आप सोच समझ के कोई एफर्ट करते हो, ऐसे ही नहीं स्पॉन्टेनियस हो। पीपल डोंट रियली फील कि आप स्पॉन्टेनियस हो। पीपल, ये दूसरे लोग ये भी सोचते हैं कि आप इतने फन पर्सन भी नहीं हो। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन तो यही है कि आप एक वर्क प्रोफेशनल पर्सन हो, मतलब यू आर नॉट अ फन लविंग पर्सन, यू आर नॉट स्पॉन्टेनियस। आफ्टर गेटिंग टू नो यू लोग देखते हैं कि आप प्लानिंग से ही चलना पसंद करते हो, स्ट्रैटेजाइज करते हो, आपको स्पॉन्टेनियस होना शायद इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। दूसरे लोग ये भी सोचते हैं आपके बारे में। So yeah, again reality can be way different, but people think this about you, pile number 2. So yeah, that was it. This was the reading, and do let me know in the comment section below what do you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically, and also write angel blessing in the comment section below. Like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose the Jupiterian stone here. Let's get started with your reading. You chose the decision card. So yeah, सबसे पहले हम मेन टैरो से शुरू करेंगे। आपका फर्स्ट इंप्रेशन, पीपल्स फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ यू। क्या आप फर्स्ट इंप्रेशन डालते हो दूसरों पर कॉन्शियसली या नॉट सो कॉन्शियसली? मतलब जो भी फर्स्ट टाइम जब आप किसी से मिलते हो तो उस पर्सन के मन में आपके लिए क्या इमेज बनती है, क्या वो फर्स्ट इंप्रेशन है पाइल नंबर 3 का? पीपल्स फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ पाइल नंबर 3। Okay,
We have the emperor. Okay, this is beautiful actually. ये बहुत अच्छा कार्ड है. It shows कि आप पर कोई स्टेप नहीं कर सकता, मतलब आप पे कोई चढ़ नहीं सकता. You seem pretty powerful. So it shows pile number 3 कि people's first impression of you is that people feel कि आप कंट्रोल करते हो चीज़ों को, आप अपनी लाइफ को 100% कंट्रोल करना चाहते हो, आपको हर सिचुएशन अपने अंडर कंट्रोल चाहिए. दूसरे लोग देखते हैं आप काफ़ी प्लान और स्ट्रैटेजाइज करते हो, दूसरे लोग देखते हैं कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हो, दूसरे लोग ये देखते हैं आपका कोई बिजनेस होगा, आपका जॉब नहीं आपकी कोई बिजनेस होगा, आप उस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो. दूसरे लोग आपको टॉम बॉय भी देख सकते हैं. इफ यू आर फीमेल देन पीपल में फील दैट यू आर वेरी टॉम बॉयश. अगर आप एक मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो दूसरे लोग आपको काफ़ी मैस्कुलिन समझते हैं. इवन इफ यू आर अ फीमेल तब भी दूसरे लोग कैन सी दैट यू आर प्रीटी मैस्कुलिन और यू आर अ टॉम बॉय. एंड जहाँ पर भी आप जाते हो पायल नंबर 3, वहाँ पर दूसरे लोग आपके बारे में यही सोचता है कि आप एक अथॉरिटेटिव फिगर हो. मे बी आप कुछ कपड़े ऐसे पहनते हो या फिर जिस तरह से आपका व्यवहार है, कम्युनिकेशन है, आपका चाल चलन है, वो काफ़ी रीगल रॉयल दिखता है. वो ऐसा दूसरे लोग फील करते हैं कि आप बड़े अच्छे घर से आए हो, एक हाईली इन्फ्लुएंस्ड फैमिली से आए हो. मे बी आपके पेरेंट्स जो हैं वो मे बी पॉलिटिशियंस है या फिर बहुत रिच फैमिली से आप हो, वेल्दी फैमिली से आप हो, जिनमें एटिकेट्स हैं, जिनमें तौर तरीका बहुत अच्छा है. आप ऐसे परिवार से बिलोंग करते हो, दूसरे लोगों को ऐसा लगता है. आपकी जो ग्रूमिंग है वो बहुत अच्छी हुई है, जो आपने खुद की भी ग्रूमिंग करी है वो भी बहुत अच्छी करी हुई है. और आपका शायद ये बिलीव सिस्टम भी हो सकता है पाइल नंबर 3 की चाहे मन जैसा भी हो, मन खराब हो या मन बहुत अच्छा हो तो बहुत बढ़िया, पर अगर जैसे मन खराब है या फिर शरीर में, बॉडी में कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो शक्ल पर, शरीर पर, कपड़ों पर ना झलके. मतलब आपकी थकावट आपके फेस पर ना झलके, तो आप टिप टॉप रहना बहुत पसंद कर सकते हो. चाहे आप जितना मर्जी थके हो, आप जितना मर्जी थके हो, पर आपको फॉर एग्जांपल बाहर निकलना है, आपको बाहर ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना है, आपको कोई चीज़ खरीद के लेकर आनी है, तो यू मे ड्रेस अप फॉर दैट. You know, like you don't step outside of your home wearing bad clothes. Bad clothes का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे कपड़े पहन के चले जाओ जो आप सोने के लिए जाते हो. मतलब इवन इफ यू आर वियरिंग अ पजामा सेट, देन ऑल्सो वो जो पजामा सेट है वो बहुत स्टाइलिश है, या अच्छे कपड़े आप निकल कर जो है अच्छे कपड़े पहन कर आप बाहर निकलते हो, तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन है आप दूसरों पर बनाते हो. कहीं ना कहीं कॉन्शियस एफर्ट हो सकता है आपका कि मैं अगर बाहर जाऊं तो मैं अपने बाल सेट करके जाऊं, मैं अच्छे कपड़े पहन के जाऊं, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है, या फिर मैं अपने लाइफ पार्टनर से कभी भी मिल सकता हूँ, या मिल सकती हूँ, तो मेरे को अच्छे से जाना चाहिए. अगर मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है तो मैं तब भी बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहती हूँ. मे बी आई मीट माई सोलमेट देयर और मे बी आई मीट माई फ्यूचर स्पाउस देयर. तो आपके मन में ये चीज़ भी हो सकती है. आई थिंक इट वॉज टेलर स्विफ्ट और मे बी समवन एल्स, जो उन्होंने ये बताया था एक इंटरव्यू में या एक जगह पर कि शी वॉज नॉट वेल एंड हर ग्रैंड मा, दे वर गोना गो टू अ हॉस्पिटल एंड हर ग्रैंड मा टोल्ड हर टू एटलीस्ट डू सम मेकअप, तो थोड़ा बहुत मेकअप तो, एंड टोल्ड हर दैट मे बी शी मीट्स हर सोलमेट और हर फ्यूचर स्पाउस देयर, हु नोज. तो एटलीस्ट अच्छा प्रेजेंटेबल तो देखो. हाँ, प्रेजेंटेबल अच्छा शब्द है. प्रेजेंटेबल इस एम्परर कार्ड को सूट करता है. तो इट शोज़ कि आप बाहर अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो, ये आपका कॉन्शियस एफर्ट हो सकता है, या फिर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है पाइल नंबर 3 कि आपको शायद इतना तैयार होने की ज़रूरत नहीं, पर जो आपका बोल चाल है, चाल चलन है, वो ही बहुत रीगल और रॉयल है. तो दूसरे लोग यही आपके बारे में सोचते हैं जब वो आपसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं कि आप बड़े रीगल और रॉयल हो और अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करते हो. और आप अगेन ये नहीं है कि इफ़ यू आर अ गर्ल तो यू आर वियरिंग गर्ली क्लोथ्स एंड वियरिंग अ रेड लिप और बहुत
अच्छे से तैयार होना, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आप बहुत प्रेजेंटेबल दिखते हो. यू आर हेयर फॉर बिजनेस और यू आर हेयर फॉर डू योर जॉब. मतलब बहुत अच्छे से तैयार होना, बट अच्छे से तैयार होने का मतलब ये भी नहीं है कि ओके आई एम procrastinating here. I feel I should just stop and let's move to how they see you after knowing you. I feel कि मैं कुछ ज़्यादा ही जो इस एम्प्रर कार्ड के बारे में बोल रही हूँ, बट what I feel is कि प्रेजेंटेबल होने का मतलब ये नहीं है कि आपने फुल ऑन मेकअप करा हुआ है. इट जस्ट प्रेजेंटेबल होने का एम्प्रर कार्ड का यही मतलब है कि आप साफ सुथरे कपड़े पहन रहे हो, प्रेस करे हुए कपड़े पहन रहे हो और उसके अंदर आप कॉन्फिडेंस फील करो, आप ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट हो. तो दूसरे लोगों को यही लगता है कि आप टिप टॉप रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, और कहीं ना कहीं एक एम्प्रर ये भी शो करता है जो आप कपड़े पहनते हो वो कुछ ऐसे हैं जो आपकी बॉडी को सूट करते हैं, आपके बॉडी स्ट्रक्चर को सूट करते हैं. ऐसा नहीं है कि ट्रेंड में वो चल रहा है, वो डिज़ाइन चल रहा है तो वही डिज़ाइन मैं पहन लूँ, चाहे वो मेरे पे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है. तो यू वियर क्लोथ्स जो आपको सूट करते हैं, या दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि जो आप कपड़े पहनते हो आप पर बहुत वो कपड़े अच्छे लगते हैं. कुछ हेयर स्टाइल्स ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों पर ही जचते हैं, कुछ लोगों पर नहीं जचते हैं. आपको पाइल नंबर 3, दूसरे लोगों को पता है कि आपको ये पता है कि मुझ पर क्या जचता है और क्या नहीं जचता. तो आपकी फैशन सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, दूसरे लोग ये सोचते हैं आपके बारे में फर्स्ट टाइम जब वो आपसे मिलते हैं. आपको पता है कि प्रपोर्शन करना, कि टॉप इतनी नीचे होनी चाहिए और लेग्स कैसे लॉन्ग दिखेगी, तो ट्राउज़र कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए. तो एक बॉडी प्रपोर्शन जिसको कहते हैं, कुछ ऐसा ही टर्म होता है. प्लीज़ डोंट मेक फन ऑफ मी इफ आई एम सेइंग इट इन अ रॉन्ग मैनर. मैं उस टर्म को नहीं कह पा रही हूँ, बट एक प्रोपोर्शनेट बॉडी दिखना. ओ माय गॉश, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया. तो यहाँ पर हाउ पीपल सी यू आफ्टर नोइंग यू. हाउ पीपल, आई कैन अगेन से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस एम्परर कार्ड, अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये भी एक इंडिकेशन है पाइल नंबर 3 कि लोग आपको ना चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं. मतलब शायद आप इतने भी महान नहीं हो, पर दूसरों पर जो आपका इम्प्रेशन है ना फर्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. दूसरे लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना मेजर, या फिर कोई बड़ी बात होगी, तो वो आपसे शेयर करेंगे. छोटी मोटी बात वो आपसे शेयर नहीं कर सकते क्योंकि दे फील कि आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन और बहुत बिजी रहते हो. Then we have the Ace of Swords card which came for how they see you after knowing you. तो सिमिलर सा थोड़ा इंडिकेशन यहाँ पर आ रहा है कि अगेन आफ्टर गेटिंग टू नो यू दूसरे लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्ट्रेट टू द पॉइंट हो, यू डोंट बीट अराउंड द बुश, यू डोंट वांट टू वेस्ट अदर पीपल्स टाइम, और आप अपना टाइम भी बर्बाद नहीं करना चाहते. दूसरे लोग देखते हैं कि आप दूर दृष्टा हो, यानी आप दूर की सोच कर चलते हो, अभी की नहीं सोच के, मतलब दूर की सोच रखते हो और प्रेजेंट में एफर्ट फ्यूचर को ध्यान में रख के आप करते हो. और दूसरे लोग ये भी सोचते हैं कि आफ्टर गेटिंग टू नो यू कि अगर उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप उनको राइट बता सकते हो कि इस कंफ्यूजन को आप क्लियर कर सकते हो. आप कहीं ना कहीं इवन विद द डिसीजन कार्ड दे फील कि आप उनके लिए राइट डिसीजन ले सकते हो क्योंकि आपके पास वो परख शक्ति है. आप मे बी पाइल नंबर 3 दिस इज वेरी ट्रू, या फिर दूसरे लोगों का ही ये मानना है, बट वट एवर इट इज, दूसरे लोग यही समझते हैं कि आप दोनों जो है साइड्स कॉइन की देखकर ही कोई डिसीजन लेते हो. एक साइड को सुन के अपना डिसीजन नहीं लेते, दोनों साइड्स को देखते हो, सुनते हो और फिर समझने की कोशिश करते हो और अपनी परख शक्ति से आप परखते हो. और जो भी आप डिसीजन लेते हो वो राइट होता है क्योंकि अगेन आप फ्यूचर को ध्यान में रख कर डिसीजन लेते हो, इस वजह से वो राइट होता है. तो दूसरे लोग ये फील करते हैं आपके बारे में आफ्टर गेटिंग टू नो यू एंड दे फील यू आर अ वेरी गुड डिसीजन मेकर. तो दूसरे लोग आपके पास एडवाइस लेने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए भी आते होंगे और आ सकते हैं. एंड यू क्लियर देयर कन्फ्यूजन्स, यू क्लियर दैट क्लाउडीनेस जो मन में हो जाती है कई बार दूसरे लोगों के, और आप उस क्लाउडीनेस को ख़त्म कर देते हो. यू आर दैट
यू आर द सन इन अदर पर्सन्स, अदर पीपल्स लाइफ. सन दूसरे लोगों की लाइफ में होने का मतलब यही है कि आप क्लैरिटी लेकर आते हो दूसरे लोगों की लाइफ में. आप अगेन ऐसे पर्सन नहीं हो जो शुगर कोट करता है चीज़ों को. आप सीधी बात करना जानते हो. दूसरे लोग ये सोचते हैं आप सीधी बात करना जानते हो, टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट आ जाते हो. वो बेस्ट पार्ट है. आप दूसरे लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करते हो. समय कीमती है और आप कीमती समय को मान भी सकते हो. यू कैन से दिस दैट time is money, so let's save it and you utilize it in a good manner, in a better manner. तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन है और जो ये आफ्टर गेटिंग टू नो यू है वो सिमिलर है, वो सिमिलर है. तो आप काफ़ी समझदार पर्सन दिखते हो, इम्प्रेशन भी आपका समझदारों वाला है, और जब लोग आपको जान लेते हैं तो वो क्लियर हो जाता है उनको कि हाँ आप सच में समझदार हो. सिर्फ आपका चेहरा, सिर्फ आपका तौर तरीका, चाल चलन समझदारों वाला नहीं है, पर अंदर से भी आप काफ़ी समझ वाले पर्सन हो. दूसरे लोग आपके बारे में यही सोचते हैं आफ्टर गेटिंग टू नो यू एज वेल. Then we have the talent guides, spirit mentors and teachers. You are a teacher, preacher, advisor, counselor, pile number 2. mentor आप दूसरे लोगों के लिए. जो अगेन फर्स्ट इंप्रेशन आप दूसरों पर डाल रहे हो ना, वो यही है कि आप गाइड कर सकते हो क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो. दूसरे लोग आपको देखते हैं आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो, वेल एक्सपीरियंस हो, और आप जो कहते हो कहीं ना कहीं सही निकलती है वो बात. देन आफ्टर गेटिंग टू नो यू, फिर दूसरे लोग आपके बारे में सोचते हैं कि अगेन यू आर प्रॉस्परस पर्सन, प्रॉस्पेरिटी आपके पास है, अबंडेंस आपके पास है, सक्सेसफुल दूसरे लोग आपको मानते हैं जब वो आपको जान लेते हैं. और अगेन जैसा मैंने ये बात पहले भी कही थी, फर्स्ट इंप्रेशन वाले में भी यही कही थी कि दूसरे लोगों को लगता है आप रीगल रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, आप बहुत अच्छी वेल्दी फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो. आफ्टर गेटिंग टू नो यू वो सच बात हो सकती है कि आप बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके तौर तरीके बहुत अच्छे, आपके अंदर बहुत अच्छे संस्कार और बहुत अच्छे गुण हैं, वो दूसरे लोग देखते हैं, फील करते हैं. और आफ्टर गेटिंग टू नो यू वो यही फील करते हैं आप बड़े प्रॉस्परस, अबंडेंट, सक्सेसफुल पर्सन हो. क्योंकि इवन दो इफ़ यू फील लाइक कि मैंने वो सक्सेस अभी रीच नहीं करी है, जो मेरी सक्सेस है, जो मेरा सक्सेस पॉइंट है, जिस भी चीज़ में मैं सक्सेस चाहता हूँ या चाहती हूँ अपनी लाइफ में, अगर आपको लगता है पाइल नंबर 3 मैंने वो रीच नहीं करा है, पर फिर भी लोग आपको सक्सेसफुल मानते हैं क्योंकि वो देखते हैं, वो आपके अंदर सिम्टम्स देखते हैं सक्सेसफुल होने के. लक्ष्य और लक्षण ये दो चीज़ें हैं जो अगर लक्ष्य है ना आपके सामने, आपका गोल है, तो लक्षण ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएंगे, सिम्टम्स आपके ऑटोमेटिकली अंदर आएंगे. तो दूसरे लोग ये देखते हैं आपके अंदर कि आपके अंदर वो लक्षण हैं लक्ष्य को रीच करने वाले. दैट्स व्हाई पीपल फील आफ्टर नोइंग, गेटिंग टू नो यू, दैट यू आर गोना बिकम सक्सेसफुल और यू आर ऑलरेडी अ सक्सेसफुल पर्सन. कुछ और इंडिकेशन यहाँ ओके. सो जब वो आपसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो ये देखते हैं बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, आप कोई ना कोई नया काम कर ही रहे होते हो, और वो दूसरे लोग ये भी देखते हैं कि आप हॉबीज़ में भी अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, मे बी आप गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हो. दूसरे लोग देखते हैं कि आप जो भी काम करते हो उसके अंदर अपना 100% डालते हो. जैसे ये नहीं है कि आपने पौधा जो है वो जो बीज है वो डाल दिया सॉइल में, 2-3 दिन पानी दिया और उसके बाद भूल गए, ऐसा नहीं है. पाइल नंबर 3 दूसरे लोग ये देखते हैं कि 2-3 दिन का शौक नहीं है आपका, आप हमेशा बहुत एफर्ट्स डालते हो, आप हमेशा बहुत हार्ड वर्क करते हो, आपका हमेशा उन सारी चीज़ों पर ध्यान रहता है जो चीज़ें आपने शुरू करी है. सो यू आर जस्ट नॉट एन इनिशिएटर. पाइल नंबर 3 अकॉर्डिंग टू अदर पीपल, जो फर्स्ट इंप्रेशन यही है आपका कि दूसरे लोग ये सोचते हैं आप सिर्फ एक इनिशिएटर नहीं हो कि चलो ये काम कर ले, पर आप उसको कंप्लीट करने में भी बिलीव रखते हो. ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है. दूसरे लोग आपके बारे में ये सोचते हैं. एंड अबाउट लाइक आफ्टर गेटिंग टू नो यू, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में? वी हैव द सेंसिटिविटी एंड स्ट्रेंथ टैपिंग द फोर्सेस विद इन. वो ये देखते हैं आफ्टर गेटिंग टू नो यू कि आपके पास वो विजडम है. एक बात है, कहावत है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं है, और जहाँ पर ज्ञान है वहाँ भक्ति की ज़रूरत नहीं है. तो
ये अब ये आप हर वे में यूज़ कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, बट साथ में आप रियल लाइफ में अपने करियर में भी इस कहावत को देख सकते हो। एक होता है बंदर वाली भाग दौड़ कर रहा है पर्सन, पूरी भाग दौड़ करी हुई है उसने, अब सांस चढ़ा ली उसने इतना भाग दौड़ करके, और एक होता है कि सोच समझ के कदम उठाना और वो फिर वन स्टेप सक्सेस भी मिल जाना, एक सोचा समझा कदम उठाना। तो somehow with this card I feel people feel this after getting to know you, people feel this कि आप बंदर वाली भागदौड़ में बिलीव नहीं करते हो। आप एक तरह से जैसे हाथी एक कदम उठाता है ना, तो कितना लंबा कदम उठा लेता है वो, कितना ही डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो उस तरह से आपकी हाथी की चाल है। दूसरे लोग ये समझते हैं आफ्टर गेटिंग टू नो यू, आप बंदर वाली भागदौड़ ना करके हाथी की तरह चलते हो। अब हाथी जब चलता है धीरे चलता है, थोड़ा ज़्यादा तेज़ तो नहीं चलता है, पर जब भी चलता है बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो आप भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेते हो एक ही स्टेप में। दूसरे लोग आपके बारे में ये सोचते हैं आपको जानने के बाद। दूसरे लोग ये भी देखते हैं आफ्टर गेटिंग टू नो यू कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का मालूम है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता है कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर ये पावर है, मेरे अंदर ये स्किल्स है, और इन स्किल्स को और मुझे कैसे इंप्रूव करना चाहिए। तो दूसरे लोगों को ये भी रियलाइज होता है कि आपको ये चीज़ की रियलाइजेशन है कि मेरे अंदर क्या गुण और शक्ति है और मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। दूसरे लोग ये भी सोचते हैं आफ्टर गेटिंग टू नो यू कि आपको राइट समय पर राइट गुरुज, मेंटोर्स और बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। ये भी दूसरे लोग फील करते हैं आफ्टर गेटिंग टू नो यू। और अगेन वही बात है, जैसे हमारे भगवद गीता में तो ये चीज़ लिखी हुई है कि जो भगवान है वो खुद आता है धरती पर और बताता है कि मैं वो क्रिएटर डायरेक्टर उस यूनिवर्स का, वो खुद बताता है आके अपने मुंह से। और भगवान गुप्त रूप में आता है और कुछ ही लोग उसको जान पाते हैं। इस वजह से ज़्यादातर लोग भक्ति करते हैं, पर जो उसको जान लेता है उसको फिर भक्ति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान आ जाता है, भगवान आ गया। नॉलेजफुल, गॉड इज नॉलेजफुल, उस नॉलेजफुल की हम साथ आ गए, करीब आ गए, तो हम भी मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं। तभी कहते हैं कि ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, अंधकार मिटाता है, अंधियारा मिटाता है। तो जहां पर ज्ञान है वहां पर अंधश्रद्धा कभी नहीं हो सकती। सो अगेन यही बातें हम रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट समय पर गुरु मिल गया, राइट समय पर अच्छा मेंटोर मिल गया, राइट समय पर राइट पेरेंट्स भी मिल गए उस आत्मा को इस जन्म में, तो सक्सेस तो है ही है। तो people do feel that you are kind of privileged after getting to know you, people do feel that you are privileged। या फिर आप कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं आपके बारे में कि after getting to know you कि you were, आपने अच्छे बहुत कर्म करे हैं, पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म करे, जिस वजह से दिव्य बुद्धि मिली है, बहुत अच्छी बुद्धि मिली है, बहुत अच्छी विजडम मिली है, समझ बहुत अच्छी मिली है। तो पीपल डू फील कि आइदर यू आर वेरी प्रिविलेज्ड, आप एक गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हो, या फिर दूसरे लोग ये भी कह सकते हैं दैट लाइक आपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म करे, बहुत अच्छे कर्म करे, दैट्स वाई यू आर इन दिस सिचुएशन, यू आर बॉर्न इन सच अ फैमिली। दूसरे लोगों का ये मानना है। अगेन रियलिटी बहुत डिफरेंट हो सकती है, बट ये मानना है दूसरे लोगों का आपके बारे में। कोई चीज़ अगर हम देखें कॉमन, जो फर्स्ट इम्प्रेशन में भी है और आफ्टर गेटिंग टू नो यू में भी है, क्या वो चीज़ कॉमन है जो आप, मतलब पीपल्स फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ यू और हाउ दे सी यू आफ्टर नोइंग यू, क्या चीज़ कॉमन है उसमें? वी सी स्वीटनेस। पीपल डू सी कि जब देयर इज दिस स्वीटनेस व्हेन यू टॉक, कहते हैं ना मिठास होनी चाहिए शब्दों में, कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए, कड़वाहट मन में होगी तो मुंह से भी निकलेगी। तो जितना स्वीट हम होते हैं अंदर से, उतनी स्वीटनेस हमारे मुख से निकलती है। तो somehow people do feel that when you speak there is this sweetness in your speech and people love that about you। सिर्फ सक्सेसफुल होना वो काफ़ी नहीं है, पर स्वीट और हम्बल होना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरे लोग ये देखते हैं जब वो आपसे बात करते हैं ना, फर्स्ट टाइम आपसे बात करते हैं, तो आप बहुत स्वीट, बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी उनको लगते हो। पर हाँ, अगर दूर से अगर कोई आपको देखे तो शायद अगेन वो यही सोचेगा कि आप बहुत
you are no less than a politician, you are powerful, you are someone who is a CEO maybe, जिस तरह से आप ड्रेसअप करते हैं, जिस तरह से आपके एक्सप्रेशन रहते हैं फेस के या जो भी, बट जब दूसरे लोग आपसे फर्स्ट टाइम भी बात करते हैं, यू हैव दिस स्वीटनेस विद इन यू हैव दिस मे बी स्माइल और दैट स्वीटनेस इन यू, जो आपके मुंह से निकलती है वो स्वीटनेस, और जब वो आपको जान लेते हैं उसके बाद भी वो देखते हैं कि यू आर हम्बल, यू आर स्टिल डाउन टू अर्थ, यू आर स्टिल दैट स्वीट पर्सन. तो ये चीज़ कॉमन रहती है, ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. यहाँ पर अगर मुझे एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेशन देनी हो तो अगेन जैसे योर आत्मा कारका, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, योर चरा आत्मा कारका कैन बी सन. वैसे तो सन नेचुरल आत्मा कारका है, बट चरा आत्मा कारका जो प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री होल्ड करता है आपके चार्ट में वो सन हो सकता है. आपका जो सन मून राइजिंग आत्मा कारक है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट है, असेंडेंट लॉर्ड है, वो साइन ऑफ लियो में या फिर एरीज में प्लेस्ड हो सकता है या फिर कैप्रिकॉर्न में प्लेस्ड हो सकता है. क्योंकि जो सन है ना या फिर आत्मा कारक है ना, या फिर कोई भी इनफैक्ट कोई भी प्लैनेट हो, फर्स्ट, फिफ्थ, 9th हाउस भी और 10th हाउस में हो, ये पावरफुल हो जाते हैं बस. क्योंकि जो फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस है, ये मोक्षा ट्रायंगल तो है ही है. ये ऐसा ट्रायंगल है जो जहाँ पर जो भी प्लैनेट बैठता है वो ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देता है. 9th हाउस तो वैसी भाग्य का है, 9th हाउस तो वैसी लक और फॉर्चून का है, 5th हाउस पूर्व पुण्य भवा है, और जो असेंडेंट है वो फेम को तो शो करता ही करता है, और 10th हाउस भी फेम को, करियर को शो करता है, आउटर वर्ल्ड को शो करता है. तो कोई भी वैसे तो प्लैनेट्स इन साइंस इन हाउसेस में हो तो वो पावरफुल हो जाते हैं. इवन राहु बहुत अच्छा वर्क करता है 10th हाउस में. 10th हाउस तो ऐसी जगह है जहाँ कोई भी प्लैनेट अगेन बहुत अच्छा वर्क करता है, केतु को छोड़ के बस. केतु को छोड़ के, क्योंकि केतु फिर ना एक पर्सन के मन में डिटैचमेंट लेकर आता है करियर में, और डिससेटिस्फैक्शन लेकर आता है अगर केतु 10th हाउस ऑफ करियर में हो. एक पर्सन केतु इन द 10th हाउस, वो पर्सन हमेशा यही फील करता रहेगा कि मुझे ये करियर छोड़ के कोई और करियर ज्वाइन करना है, या कोई ये जॉब छोड़ के, ये कंपनी छोड़ के कोई और कंपनी ज्वाइन करनी है. मैं इस कंपनी से खुश नहीं, मैं अपने करियर से खुश नहीं, मैं कमाना ही नहीं चाहता, मैं तो बस हाउस हस्बैंड या हाउस वाइफ बन जाना चाहता हूँ. एक ये बहुत ज़्यादा रहता है केतु इन द 10th हाउस को. बट ओके, व्हाटएवर इट इज़, यहाँ पर प्लैनेट्स होंगे पाइल नंबर 3 आपके चार्ट में, फर्स्ट, फिफ्थ, 9th और 10th हाउस में कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स या कोई भी और प्लैनेट्स हो सकते हैं इन साइंस इन हाउसेस में. एंड अगेन साइन ऑफ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड इवन लिब्रा. क्योंकि लिब्रा जो है वो बिजनेस रिलेटेड साइन है, प्रमोशन रिलेटेड साइन है, 7th हाउस में है. 10th फ्रॉम द 10th वी हैव द हाउस ऑफ 7th हाउस, द साइन ऑफ लिब्रा. तो अगर 10th हाउस जॉब्स है तो 10th फ्रॉम द 10th भवाद भवम ऑफ 10th हाउस इज साइन ऑफ लिब्रा, और द 7th हाउस विच रिप्रेजेंट्स द बिगर फॉर्म ऑफ 10th हाउस. 10th हाउस जॉब है तो 7th हाउस प्रमोशन है जॉब में, 10th हाउस सिंपल जॉब्स है तो 7th हाउस जो है बिजनेस है. तो ऐसे है. तो ये वाला लीब्रा साइन या 7th हाउस में भी प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, लिब्रा साइन में भी प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, लियो में मागा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी, सेजिटेरियस में मूला पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़, और कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ श्रावण धनिष्ठा, और लिब्रा में तो ये चित्रा स्वाति विशाखा नक्षत्र है. तो ये साइंस, ये नक्षत्र प्रोमिनेंट होंगे. कोई प्लैनेट्स इसमें प्लेस्ड होंगे इन द D1 चार्ट, इन द D9 चार्ट, या फिर इन द D10 दशांश चार्ट, करियर रिलेटेड चार्ट में भी. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. एंड या डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, पाइल नंबर 3. Astrologically or emotionally, psychologically, do let me know how it resonates with you, and do write angel blessing in the comment section below. And also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade cleansed energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And yeah, that was it. I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.